क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका सितारा एकेडमी गुरु चैनल पे। तो आज के सेशन में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.4, 2.1, 2.2, 2.3 कंप्लीट हो गया है। अगर जो आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और देखिए इस चैप्टर में जो है सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का सर्वसम यूज करेंगे, क्योंकि सारा का सारा चैप्टर में जो है सर्वसम का यूज किया है। ठीक है, तो सर्वसम से घबराए नहीं कि हमको तो सर्वसम नहीं आएगा, तो कैसे इस चैप्टर को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल नहीं घबराएं, आज आपको सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, सर्वसम का याद भी हो जाएगा, सारा का सारा चैप्टर जो है। आइए हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर के लिए सर्वसम का हम लोग सर्वसम का देख लेते हैं कि सर्वसम का इस चैप्टर में कौन कौन सा यूज होने वाला है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सर्वसम का नंबर हम लोग 1 देखते हैं। ठीक है, सर्वसमिकाएं देखते हैं इस चैप्टर के लिए। सर्वसमिकाएं इस चैप्टर के लिए सर्वसम का नंबर फर्स्ट पहला जो होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b। सर्वसम का नंबर 7 जो होगा यानी कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3 ए बी सी। अगर जो रहेगा इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी और माइनस का ए सी। देखिए ये हो गया 7। और एक फॉर्मूला जो है और हम लोग रह गया। ठीक है, वो क्या है? वो जो है 8वां फॉर्मूला हो गया x प्लस ए और x प्लस बी। हालांकि इसको ऊपर ही रखना चाहिए था हम लोग को, लेकिन यहाँ पे आ गया x प्लस ए और x प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में x और प्लस में होता है ए बी। तो ये जो है हम लोग को 8 सर्वसम का हम लोग को याद करना है, याद नहीं करना है। हम लोग क्वेश्चन करते करते हो जाएगा याद। ठीक है, इससे घबरा नहीं। सर्वसम से हमको तो सर्वसम का याद नहीं है तो कैसे क्वेश्चन होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा, बिना सर्वसम के ही होगा। ठीक है, तो इस बिल्कुल भी कतराए नहीं। ठीक है, धीरे धीरे चीजों को सीखे। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाएं। इन्हें कि अचानक आप एक ही बार देख के सोचेंगे कि हमको तो एक भी नहीं आ रहा है, तो आप होपलेस हो जाएंगे। एक भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप धीरे धीरे चीजों को करें। ठीक है, बनते चला जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। आप क्वेश्चन देखिए, सर्वसमता का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसको गुणनफल तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को जो है ऐसे सिंपल गुना करना नहीं। इसको क्या करना, हम लोग को सर्वसमता का प्रयोग करके इसको गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए इसमें कौन सा सर्वसमता आएगा। ठीक है, देखिए इसको में जो है सॉल्यूशन करेंगे। देखिए a प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी क्या आता है फॉर्मूला? एक्स प्लस ए इंटू में एक्स प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू में एक्स और प्लस का हो जाएगा ए बी। सर्वसम का देखिए ए सर्वसम का यूज होगा इसमें ए बी। तो देखिए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी क्या होता है? एक्स स्क्वायर। क्या होता है? एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए का मान कितना? एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। ए का मान 4 यानी कि 4 और बी का मान कितना है? बी का मान 10 और इंटू में क्या है? एक्स, तो यहाँ एक्स दे देंगे। प्लस में ए बी, ए और बी कितना है? ए का मान 4 इंटू बी का मान कितना है? 10। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14 एक्स प्लस में 10 चौका कितना हो जाएगा? 40। ये हो गया फाइनल आंसर हम लोग का आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन में देखिए ए भी सेम है, a प्लस बी। देखिए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। देखिए हालांकि इसी पर बैठेगा। इसमें हम लोग जो क्या करेंगे, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस बी का फॉर्मूला नहीं होता है। एक्स प्लस ए और एक्स माइनस बी का फॉर्मूला होता है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाला यूज करेंगे। इसको में जो सर्वसम का यूज होगा, ठीक है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का फॉर्मूला यूज होगा। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस में ए बी। हम लोग इसमें यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। देखिए
एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। देखिए शुरू में क्या है, एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए का मान कितना है यहाँ, ए का मान देखिए तो कितना 8 है, ए का मान कितना है 8 है, प्लस बी का मान कितना है देखिए तो बी का मान -10 है, बी का मान कितना है -10। तो थोड़ा इसको हम लोग बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं, अब इसको हम लोग -10 ऐसे कर देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। इंटू में क्या है एक्स, प्लस में ए बी, क्या है ए बी, ए का मान 8 और बी का मान कितना है -10, ए का मान कितना हो गया 8 इंटू बी का मान कितना हो गया -10। बस खाली यही है, ये बैठता क्या एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी का फॉर्मूला बैठता है, ठीक है। तो ज्यादा फॉर्मूला याद करने से बेटर है कि उसी से काम चलाया जाए, ठीक है, उसी से हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए प्लस का 8 माइनस का 10 कितना हो जाएगा, प्लस का 8 माइनस का 10 कितना हो जाएगा माइनस का 2, कितना हो जाएगा -2, और इसको फिर हम क्या कर देगा माइनस प्लस माइनस, तो हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये वाला एक्स तो -2x। अब देखिए यहाँ प्लस रहेगा का माइनस रहेगा, तो डिपेंड करता है इस पे, ये गुना करके क्या रहा है, तो 10 8 कितना हो जाएगा 80, -80 का हो जाएगा, इसको क्या कर देगा प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 10 8 80, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 3x + 4 और 3x - 5। देखिए x + a और x - b, इसमें भी देखिए a और b क्या है अलग अलग है, ठीक है, इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, तो कौन सा लगेगा फॉर्मूला, तो x + a और x - b, फॉर्मूला क्या होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू में x और प्लस में ए बी, सर्व समकन यही वाला यूज होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स जगह पे हम लोग कितना है 3x है, तो यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस क्या है a प्लस बी, क्या है a प्लस बी, a का मान कितना है, a का मान 4 प्लस b का मान कितना है, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट हम लोग यूज कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे ना, ठीक है। देखिए ए बी छोटा ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट आ जाएगा, होंच पोच हो जाएगा, तो बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, छोटा ब्रैकेट आराम से पहचाना आएगा। ए प्लस बी क्या होता है ए प्लस अब बी का मान कितना है -5, कितना है -5। अब देखिए इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे छोटा ब्रैकेट यूज किए हैं, इंटू में क्या है एक्स, इंटू में क्या है एक्स, ताकि लग सके जो एक्स का जो गुना है इन सब के साथ है ना, तो अगर इसके साथ एक्स लिखते ना थोड़ा मामला गड़बड़ लगता है, खाली -5 के साथ है। प्लस में क्या है ए बी, ए का मान कितना है ए का मान 4 इंटू बी का मान कितना है -5, बी का मान कितना है -5, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर पे कितना आ जाएगा 3 तिहाई 9x स्क्वायर, 3 तिहाई 9x स्क्वायर, और देखिए ये वाला कितना हो जाएगा +4 -5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि -5 और +4 है, तो माइनस वाला वैल्यू बड़ा है, तो क्या आएगा कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा माइनस हो जाएगा, सिर्फ x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 5 चौका 20, यानी कि माइनस का हो जाएगा 20। ये हम लोग का हो गया फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन में जो है कौन सा सर्वसम का यूज होगा, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या था फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, हम लोग जो है इसका यूज करेंगे a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए और बी का जो वैल्यू है सेम है, सिर्फ अंतर क्या रहता है माइनस और प्लस का, तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं। तो देखिए क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पे कितना है 3 का स्क्वायर माइनस बी क्या है बी है 2x, कितना है 2x, कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 दूना 4x आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा बोला सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करें, यानी कि हम लोग को सीधा सीधा गुना नहीं करना है, इसका आंसर तो ऐसे भी जाए गुना करने पर, लेकिन सीधा सीधा गुना नहीं करना है, इसको हम लोग सर्वसमता का प्रयोग करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे तो देखिए इसको कुछ हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, इसको 100 कौन लिख सकते हैं 100 + 3 लिख सकते हैं ना, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, 107 को लिख सकते हैं
100 प्लस 7, यानी कि देखिए a प्लस बी, x प्लस ए, x प्लस बी। तो सर्वसम का ही जाएगा, सर्वसम का कौन सा होगा, x प्लस ए और x प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू में x, अब प्लस में हो जाएगा ए बी। ये हो जाएगा हम लोग को सर्वसम का नंबर, सर्वसम का यूज होगा हम लोग का ये। तो देखिए एक्स स्क्वायर क्या था, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी का सर्वसम का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी। देखिए अब हम लोग जो है इस फार्मूला को हम लोग बैठाते हैं इस पे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना है 100, हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो ए का मान कितना 3, ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 7, अब इंटू एक्स, देखिए एक्स का स्क्वायर था ना, एक्स का स्क्वायर कितना है 100 का स्क्वायर, तो एक्स जगह पर कितना हो जाएगा 100, एक्स का जगह पर कितना हो जाएगा 100 प्लस ए बी, ए का मान कितना 3 इंटू बी का मान कितना 7। अब 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बताइए, 100 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 40, 1 पे कितना हो जाएगा 40, अब कितना हो जाएगा 7 3 कितना हो जाएगा 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 कितना हो जाएगा 1000 प्लस ये कितना हो जाएगा 70 के, 70 का हो जाएगा 21, ये हो जाएगा आपका जोड़िएगा तो 111021 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या बोला है, दूसरा में है 95 गुना 96 है। देखिए 95 गुना 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 95 गुना 96 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इसको जो है इसको 100 में से 100 माइनस 5 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको 96 को लिख दीजिए 100 माइनस 4, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये होगा 100 माइनस 5 और ये होगा 100 माइनस 4, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख दिए 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। अब देखो तो किस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, x प्लस ए, देखिए तो x प्लस ए और x प्लस बी का हम लोग फॉर्मूला इसको यूज कर लेंगे, x प्लस ए और x प्लस बी का, बलाहू का है नहीं, एक x की जगह पे माइनस आया b की जगह पे माइनस आया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग इसमें जो है फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, सर्वसम का, सर्वसम का यूज करेंगे, x प्लस ए x प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सर्वसम का हम लोग यूज करेंगे एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का, कैसे यूज करेंगे बताएंगे, एक्स प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, क्या होता है ए प्लस बी इंटू में एक्स और प्लस में हो जाता है ए बी। अब देखिए इसको पर सीधा सीधा रख दीजिए, एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना है 100, एक्स का मान कितना है 100, तो हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए का मान बताइए कितना है, ए का मान देखिए, ए का मान -5, ए का मान कितना है -5 प्लस बी का मान कितना है -4, कितना है -4 बराबर है, अब इंटू में क्या है एक्स का मान कितना हम लोग को 100, कितना है 100, अब प्लस में क्या है ए का मान कितना है, ए का मान देखिए, ए का मान -5 -4 -5 इंटू में -4, अब देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पे 4 जीरो, क्योंकि 100 है 2 जीरो है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा डबल, अगर जो मान लेते क्यूब रहता तो क्या होता 6 जीरो रहता, 2 3 6,
प्लस, देखिए अब यहाँ प्लस होता है कि माइनस होता है, ये इस डिपेंड करता है इस पे, ठीक है। ये देखिए ये हो जाएगा -5, अब प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इसको क्या कर देगा, माइनस हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 9, तो इसको भी क्या कर देगा, माइनस का 9। अब इंटू में कितना है 100 प्लस, अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस, 5 होगा कितना हो जाएगा 20। अब देखिए ये हो जाएगा 10,000, सॉरी ठीक है ना, हाँ ठीक है, माइनस 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में तो कितना आ जाएगा 900, अब प्लस में हो जाएगा 20। अब इसको हम लोग, आपका ये टोटल फाइनल हो जाएगा 9120, फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ तक समझ में, अगर जो नहीं समझ में तो एक बार और देख लीजिए। देखिए 95 को लिख सकते हैं, 95 को लिख सकते हैं 100 - 5, कोई दिक्कत नहीं। 96 को लिख सकते हैं 100 - 4, ओके। अब देखिए ये आ गया x, ये हो गया 100 - 5, ये हो गया 100 - 4। अब देखिए माइनस के लिए तो फॉर्मूला बना नहीं है, x माइनस a x माइनस b के लिए फॉर्मूला है नहीं, ठीक है। अगर जो होता भी तो हम लोग कितना फॉर्मूला याद करते, यानी कि हम लोग जो है x प्लस ए और x प्लस बी वाला से ही काम चल लेंगे। देखिए तो इसको पढ़ते हैं x प्लस ए, इसको पढ़ेंगे x, इसको पढ़ेंगे a, ठीक है। ए और बी का देखिए अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है, x प्लस ए और x प्लस बी। अब देखिए ना, अब a का मान -5 रख लेंगे, b का मान कितना रख लेंगे, माइनस का 4 रख लेंगे, ठीक है। तो x प्लस ए x प्लस बी का हम लोग यूज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस में ए बी, तो एक्स जगह पर कितना है 100, एक्स जगह पर कितना है 100, 100 का स्क्वायर हो गया, प्लस ए के जगह पर कितना हो गया -5, प्लस बी के जगह पर कितना हो गया -4, अब इंटू में क्या है एक्स, तो एक्स का मान कितना था 100, अब प्लस में ए इंटू बी, ए का मान कितना है -5, बी का मान कितना है -4, तो 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 1 पे 40, तो किसी भी संख्या को 2 बार डबल गुना कीजिएगा, ठीक है। 100 का करते हैं तो 100 पर कितना है 2 जीरो, इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 2 बार इसी को गुना कर देंगे, ठीक है, तो उसका डबल हो जाता है, 2 गुना कितना हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा, माइनस ये जानवे करना है, माइनस ये हटे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, -5 -4 कितना हो जाएगा -9, और इसको क्या कर देगा इनके माइनस, तो -9 इंटू कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हो जाएगा प्लस का 20। अब देखिए इसको मैं इतना में से घटाइएगा ना, ठीक है, टोटल करके कितना आएगा 9120। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 104 96 है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 3 104 इंटू 96, इसको जो हम लोग जो है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 100 को लिख सकते हैं हम लोग, 100 को लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 100 को लिख सकते हैं हम लोग, इसको देखिए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 को लिख सकते हैं ना 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, आपको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 4, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 100 में 4 जोड़ेंगे तो कितना 107, और 100 में कितना घटाएंगे 4, तो कितना आ जाएगा 96। अब देखिए तो कौन सा a प्लस बी ए माइनस बी, बहुत इजी, सर्वसम का हम लोग यूज करेंगे, सर्वसम का a प्लस बी इंटू में a माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो देखिए a का स्क्वायर, a का मान कितना है 100, a का मान कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस b का स्क्वायर, तो b के जगह कितना है 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 पे कितना हो जाएगा 4 जीरो, माइनस 4 चौका 16, अब इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 9984, ठीक है। इसको आप लोग घटा के देख लीजिएगा, बाकी आगे फाइनल। अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर देखते हैं लोग 3। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोला, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोला है, उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सर्वसंख्या यूज करना है, इसमें कौन सा सर्वसंख्या लगेगा, कौन सा सर्वसंख्या लगेगा, तो देखिए इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। देखिए कैसे फिट होता है, इसको हम लोग फिट करेंगे। देखिए ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर, देखिए
3 9x² को लिख सकते हैं, 9x² को लिख सकते हैं हम लोग 3x का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 का x²। अब प्लस में 2ab, फॉर्मूला में क्या होता है 2 इंटू a। अब देखिए तो a का मान हम लोग कितना आ गया, a² यही ना है, a², तो 2a, a का मान कितना हो गया 3x, ठीक है, इंटू b का मान यहाँ पे क्या देते, देखिए सोचने वाली बात यहाँ पे है कि b का मान यहाँ पे क्या देते, b का मान यहाँ पे क्या देते, देखिए क्वेश्चन में कितना है 6xy, कितना है क्वेश्चन में जो है b हम लोग का मान जो है 2ab जो है 2ab का मान कितना है 6xy है, कितना है 6xy, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे 2ab यानी कि b का मान यहाँ पे क्या दें, यानी कि b का मान यहाँ पे क्या दे दें, ठीक है, कि इस पे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो देखिए तो b क्या है 6, क्या है 6, तो 3 दूना के 6 आ तो गया इतना। अब क्या है x, क्या है x, x भी आ गया। अब क्या घट रहा है, अरे y घट रहा है, सीधा सीधा y से गुना कर दीजिए ना b की जगह पे, ठीक है, तो हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस का क्या हो जाएगा b²। तो b का मान हम लोग देखते हैं a² प्लस 2ab, यहाँ पे क्या होता है b का स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस का b², a² प्लस 2ab प्लस का b²। इसको लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी, a का मान कितना 3x, b का मान कितना तो y का स्क्वायर। अब चूंकि हमको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है, गुणनखंड का मतलब क्या होता है टुकड़ा, खंड खंड, तो इसका देखिए टुकड़ा कर दीजिए। तो जैसे मान लेते हैं 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या था 2 गुना 2, अगर मान लेते हैं 2 का पावर 3 है तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 3 बार गुना। तो उस टाइप से 3x प्लस वाई का स्क्वायर है, इसको 2 बार गुना कर दीजिए, 3x प्लस वाई हो जाएगा 3x प्लस का y, हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ है क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी देखिए हम लोग क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। देखिए तो सॉरी a माइनस बी का इसको पर कीजिए, इसको किस पे कीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² माइनस का 2ab प्लस में b²। इसको जो है अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² का जब कितना है 4y², इसको लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2 दूना के 4y², फिर माइनस 2ab, फॉर्मूला में क्या है 2a का मान कितना आ गया हम लोग का 2y, कितना आ गया 2y इंटू b का मान यहाँ पे क्या दे, b का मान यहाँ पे क्या दे, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं, इसको देखिए इसको हम लोग a माइनस बी का सर्वसम का लगाएंगे, a माइनस बी का सर्वसम का क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का क्या होता है b², यही होता है ना, यही होता है। अब देखिए हम लोग a² क्या है a², इसको हम लिख सकते हैं 4y² को लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर माइनस, ठीक है, फिर क्या है 2 इंटू a का मान कितना है 2y इंटू b का मान कितना है, देखिए b का मान जो है यहीं पे इसमें जो है थोड़ा दिमाग लगाना है, तो b का मान यहाँ पे क्या दें, b का मान यहाँ पे क्या दे दें, क्वेश्चन में इसका कोई चेंजिंग नहीं हो, क्वेश्चन में इसका कोई चेंजिंग नहीं, क्वेश्चन में कितना है माइनस का 4y, कितना है माइनस का 4y, यही है ना b का मान, यही है, ठीक है। तो ई जनरली जो देखिए हम लोग कितना आ गया -2 इंटू 2y, तो इसको जो हम लोग को काट पीट सब कुछ गुना उना करके कितना रहा माइनस का 4y, कितना आ रहा है माइनस का 4y, माइनस का 4y है ये है, ठीक है, तो आ गया। तो यानी कि हम लोग b का मान यहाँ पे क्या दें, b का मान क्या दें कि ताकि इस पे कोई असर नहीं करे, तो सीधा सीधा 1 से गुना कर दीजिए, 1 से क्या करें गुना कर दीजिए, तो b का मान यहाँ पे कितना देते हैं 1, अब प्लस में b का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4y², 2 दूना कितना हो जाएगा 4y, अब प्लस में कितना हो जाएगा 1, सॉरी इसको देखिए गुणनखंड करना था हम लोग को, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद जो है देखिए a² माइनस 2ab प्लस का b²,
तो यानी कि 2i-1 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2i-1 और 2i-1 स्क्वायर है तो इसको 2 बार खोल कर लिख दीजिए, थोड़ा खोल दीजिए, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। देखिए इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस y बाई 10 का स्क्वायर, y बाई 10 का स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। रख दीजिए इसमें। देखिए ए का मान कितना है? ए का मान x, ए का मान कितना है x, y का मान कितना है y बाई 10 इंटू ए माइनस बी x माइनस y बाई 10, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, x प्लस वाई बाई 10, x माइनस वाई बाई। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित सरलसमका का प्रयोग करके निम्नलिखित का प्रसार करना है। प्रसार मतलब फैलाना है, ठीक है, सरलसमका का प्रयोग करके। तो देखिए इसमें कौन सा सरलसमका लगेगा? देखिए ए बी सी का होल स्क्वायर, ए बी सी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो सब सर्वसमका लगा दीजिए हम लोग को, सर्वसमका। चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, और सर्वसमका का हम लोग यूज करते हैं। जगह ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस में 2ac, ये हो गया हम लोग का सर्वसमका, ये हो गया हम लोग का सर्वसमिका, ये हो गया हम लोग का सर्वसमिका। देखिए इस पे हम लोग को ब्रेक कर देना है, तो ए का स्क्वायर, ए के जगह पे कितना है? ए के जगह पे है एक्स का स्क्वायर प्लस बी के जगह कितना है 2y के स्क्वायर प्लस सी के जगह कितना है 4z का स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा 2a, का मान कितना है x इंटू बी का मान कितना है 2y प्लस 2bc, हो जाएगा 2b का मान कितना है 2y इंटू सी का मान कितना है 4z प्लस 2ac, तो कितना है 2ac, हो जाएगा 2 इंटू ए का मान कितना x इंटू सी का मान कितना है 4z, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौका 16 z स्क्वायर, इसको गुना कर 2 दूना के 4 xy प्लस 2 दूना के 4 4 चौका कितना हो जाएगा 16 yz प्लस कितना हो जाएगा 4 दूना 8 xz। फाइनल यही हम लोगों को करना था, तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 में जो है देखिए ए बी सी तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, क्या है माइनस है, तो माइनस देख के हम लोग घबराएंगे नहीं, हम लोग जो ए प्लस बी प्लस सी का जो हम लोग फार्मूला जानते हैं हम लोग उसी का यूज करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला क्या होता है? तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, यही होता है ना। देखिए इसको मैं लगाइए ए का स्क्वायर, ए के जगह कितना है 2x, तो कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर, बी का मान यहाँ पे कितना है? बी का मान माइनस वाई है, कितना है लिखिए माइनस वाई का स्क्वायर प्लस सी का मान कितना है जेड, तो हो जाएगा जेड का स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा 2 इंटू ए का मान कितना 2x, ए का मान 2x, बी का मान कितना
माइनस का वाई हो जाएगा माइनस का वाई प्लस 2bc, फिर क्या है 2bc तो हो जाएगा 2 b का मान कितना है माइनस का y, माइनस का कितना है y इंटू c का मान कितना है z प्लस 2ac, देखिए 2ac हो जाएगा 2 इंटू a का मान कितना है a का मान 2x, a का मान हो गया 2x 2ac और c का मान कितना हो गया z, सीधा सीधा इसको गुना कर दीजिए। देखिए 2x का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब देखिए माइनस y का स्क्वायर, तो देखिए माइनस को अगर हम लोग सम टाइम्स गुना करेंगे सम आएगा, जिससे माइनस को अगर जो हम लोग सम टाइम्स गुना करेंगे तो क्या आएगा प्लस, ठीक है। अगर जो माइनस को हम लोग विषम टाइम्स गुना करेंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा। तो देखिए 2 क्या है सम है तो क्या आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर, फिर क्या है जेड स्क्वायर, जेड का स्क्वायर करेंगे जेड स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 2 दूना क्या 4, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, माइनस है तो इसको क्या कर देगा माइनस, 2 दूना क्या 4 एक्स वाई हो जाएगा, 2 दूना के 4 एक्स वाई माइनस का, फिर यहाँ देखिए क्या आ जाएगा माइनस, इसको क्या कर देगा इनके माइनस, तो कितना आ जाएगा 2yz 2yz, फिर यहाँ आ जाएगा प्लस 2 दूना के 4 xz, फाइनल हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है -2x प्लस का 3y प्लस का 2z का होल स्क्वायर है। इसमें भी जो हम लोग जो है जनरली a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही लगाएंगे, तो सर्वसम का कौन सा लगा दें हम लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये हो गया हम लोग का सर्वसम का, ये हो गया हम लोग क्या चीज सर्वसम का। हो गया हम लोग का सर्वसम का। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे होगा a का स्क्वायर, a का स्क्वायर a के जगह कितना है -2x, तो यानी कि -2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b के जगह कितना है 3y, तो 3y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, तो c के जगह कितना है 2z का स्क्वायर प्लस 2ab, कितना जाएगा 2ab, तो हो जाएगा 2 इंटू a का मान कितना हो गया -2x 2a, अब b का मान कितना हो गया 2ab प्लस 2bc, फिर क्या है 2bc, हो जाएगा 2 इंटू बी का मान कितना है 3y इंटू सी का मान कितना है 2z, इसके बाद क्या है 2ac, क्या है 2ac हो जाएगा 2a का मान कितना हो गया -2x, a का मान हो गया इंटू सी का मान कितना हो गया 2z, तो देखिए -2x का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा -2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि माइनस तो हट जाएगा ना, क्योंकि माइनस को अगर जो हम लोग सम टाइम्स गुना करते हैं तो प्लस हो जाएगा, माइनस को अगर जो विषम टाइम्स गुना करते हैं तो माइनस आएगा, तो -2x का पावर कितना है 2, तो 2 क्या है सम संख्या तो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 3y का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, फिर यहाँ देखिए इसको देखिए z का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 2 दूना के 4 और फिर कितना हो जाएगा z स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा इस पर डिपेंड करता है, तो प्लस माइनस माइनस, इसको क्या कर देगा माइनस, 2 दूना 4 4 तिया 12, कितना हो जाएगा xy, क्या हो जाएगा 12xy, फिर देखिए क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 दूना 4 या 12, कितना हो जाएगा yz, फिर प्लस देखिए फिर माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, इसको क्या कर देगा माइनस, तो हो जाएगा 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 2 दूना के 4 हो जाएगा xz, तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन में भी जो हम लोग जो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस में 2ac। देखिए ए का स्क्वायर कितना होगा, 3 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, -7 बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2ab तो हो जाएगा 2, ए का मान कितना 3a इंटू बी का मान कितना माइनस का 7b तो हो जाएगा 2ab। फिर आते हैं इसके पास तो हो जाएगा 2bc तो हो जाएगा 2b का मान कितना माइनस का 7b माइनस का कितना हो जाएगा 7b इंटू सी का मान कितना हो गया माइनस सी 2ab 2bc 2bc सी का मान कितना हो गया माइनस सी प्लस कितना होगा 2ac 2a का मान कितना 3a इंटू सी का मान कितना माइनस सी। इस सबको गुना कर दीजिए, 3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस देखिए -7b का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का अगर हम सम टाइम्स गुना करेंगे तो क्या होता है प्लस, क्या हो जाता है प्लस तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 बी का स्क्वायर फिर हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा प्लस तो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ये वाला इसको माइनस का क्या करेगा इनके इसको माइनस कर देगा तो कितना हो जाएगा 3 दूना के 6 7 कितना हो जाएगा 42 AB। फिर यहाँ कितना हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस ही रह जाएगा तो जाएगा 7 दूना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा BC ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3 दूना कितना हो जाएगा 6 AC। ये होगा हम लोग को फाइनल आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसको हम लोग करेंगे तो इसमें भी हम लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ac ये होता है ना, ये होता है। इसको हम लोग जो है फटाफट लगाते हैं। देखिए लगाइए ए का स्क्वायर यानी कि -2x का स्क्वायर बी का स्क्वायर 5y का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर सी के जगह पर कितना है सी के जगह पे है माइनस का 3z का स्क्वायर प्लस 2ab तो हो जाएगा 2 इंटू ए का मान कितना हो गया -2x इंटू बी का मान कितना हो गया 5y 2ab हो गया अब करेंगे 2bc तो हो जाएगा 2 प्लस का हो जाएगा ना प्लस का 2b का मान कितना हो गया 5y सी का मान कितना हो गया माइनस का 3z ठीक है और क्या है 2ac तो हो जाएगा 2a का मान कितना हो गया -2x हो गया माइनस का 2x इंटू सी का मान कितना हो गया सी का मान -3z माइनस का 3z तो हो गया 2ac। अब इसको गुना कर दीजिए तो -2x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस को सम टाइम्स गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस यानी कि 4 -2x का हम लोग गुना करेंगे 2 बार कितना हो जाएगा प्लस का 4x स्क्वायर 5y का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25y स्क्वायर माइनस 3z का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये देखिए प्लस हो जाएगा क्योंकि -3z का है तो 3 3 9 z स्क्वायर प्लस देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस
प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 दूना के 4, 4 पच्चीस कितना हो जाएगा 20 एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा नीचे। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है इसका पार्ट है। अब यहाँ जो है कितना हो जाएगा 5 दूना के 10, ये हो जाएगा माइनस। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस। 5 दूना के 10, 10 दिया कितना हो जाएगा 30, 10 दिया कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा वाई जेड। हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 दिया कितना हो जाएगा 12 एक्स जेड। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन को बनाने के लिए जो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। ठीक है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस में 2ac। ये किसका होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, इसी का होता है ना। तो इसके बाद जो हम लोग जो हैं देखिए ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, 9y स्क्वायर को लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर, 16z स्क्वायर को लिख सकते हैं 4z का स्क्वायर। और देखिए इसको लिख सकते हैं कि 2ab है 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान है 2x इंटू बी का मान कितना है 3y। ठीक है, प्लस 2। अब देखिए चलते लोग 2bc के पास, किसके पास चलते हैं 2bc, ये हो गया 2। अब b का मान क्या, देखिए इसमें देखिए ई वाला ई माइनस है, ई और ई क्या है माइनस, ए और ए वाला क्या है माइनस। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन जो है देखिए x एकरा में है एकरा में नहीं है, एकरा में y है एकरा में y नहीं है, एकरा में z है एकरा में z है। देखिए जो देखिए कॉमन होगा वही वाला क्या होगा माइनस, क्या होगा वो माइनस। इसका मतलब जो होगा हम लोग को ना x वाला टर्म माइनस होगा ना y वाला टर्म होगा, कौन सा माइनस होगा z वाला। क्यों, क्योंकि ये दो टर्म क्या है माइनस, ये दो टर्म क्या है माइनस। इसका मतलब देखिए इसमें z है इसमें भी z है, तो z वाला टर्म क्या आएगा हम लोग का माइनस में आएगा, जो हो जाएगा 2bc, तो हो जाएगा 2 इंटू बी का मान कितना हो जाएगा, b का मान होगा 3y और c का मान कितना हो जाएगा, c का मान हो जाएगा 4z, c का मान कितना हो जाएगा 4z और फिर कितना होगा प्लस का 2 इंटू ए का मान कितना हो गया, ए का मान हो गया 2x, ए का मान कितना हो गया 2x, ए का मान हो गया 2x इंटू ए, सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, सी का मान क्या रखेंगे बताइए, सी का मान यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, सी का मान जो हम लोग जो है सी का मान 4z क्या रखेंगे 4z, लेकिन क्या चीज में माइनस में, क्या चीज में माइनस में। ठीक है, तो यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा माइनस में, क्या रखना पड़ेगा माइनस में, क्या रखना पड़ेगा माइनस में। क्यों, क्योंकि जो जेड का जो है हम लोग को ना जेड क्या है माइनस में, क्या चीज है जेड है क्या चीज में है माइनस में, इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है, तो ए वाला भी क्या हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा ए भी क्या हो जाएगा माइनस में, तभी ना हो जाएगा। ठीक है, -4z माइनस का 4z। अब यहाँ देखिए हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी, ए की जगह पर कितना होगा 2x, बी की जगह पर कितना होगा 3y और सी की जगह पर कितना हो जाएगा 4z का होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब इसको गुणनखंड करने के लिए बोला है तो इस जगह 2x प्लस 3y माइनस का 4z, एक और लिख दीजिए 2x प्लस 3y माइनस का 4z। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। देखिए अगर आपको माइनस वाला में दिक्कत हो रहा है, माइनस वाला में, ठीक है, ये माइनस कैसे आ गया यहाँ पे, यहाँ कैसे आ गया, तो देखिए सबसे तरीका बढ़िया तरीका है कि दोनों में देखिए कॉमन कौन सा रहा है, जेड जो हो रहा है यहाँ पे, जिसमें माइनस है, जिन दो में माइनस है उसमें क्या है, जिसमें माइनस है
तो उसमें कॉमन क्या देखिए जेड, जेड यहाँ है, जेड यहाँ भी जेड है, ठीक है, यहाँ जेड है, यहाँ भी क्या है जेड, तो जेड वाला टर्म क्या आ जाएगा अपने माइनस, ठीक है, तो 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर हो गया। इसी बार हम लोग इसको खोल के लिख दिए हैं, दो बार, समझ गए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन में जो है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 8z स्क्वायर माइनस का 2√2xy प्लस का 4√2yx प्लस में 8xz है। अब देखिए माइनस जो है इसके साथ है और इसके साथ है, ठीक है, तो माइनस किसके साथ आएगा, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, यहाँ माइनस है तो यहाँ xy है, यहाँ क्या है xy, यहाँ क्या है xz, ठीक है, यानी कि माइनस वाला टर्म जो है जो कॉमन में आएगा, जो दोनों को कॉमन में आएगा वही वाला क्या होगा माइनस में होगा। तो x देखिए x x, ठीक है, यानी कि x वाला टर्म जो होगा हम लोग का माइनस में होगा, क्या हो जाएगा x वाला टर्म क्या होगा माइनस में होगा। तो सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ac, ये तो हो गया हम लोग का फॉर्मूला। अब देखिए a का स्क्वायर है, क्या है a का स्क्वायर, a का स्क्वायर क्या होगा यानी कि √2x का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि अगर जो रूट नहीं कीजिएगा, अगर मान लो तो 2 का स्क्वायर सीधा सीधा कर देते हैं, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और चूंकि क्वेश्चन में कितना है सिर्फ 2 है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग √2 का स्क्वायर करते हैं, तो √2 का स्क्वायर करेंगे ना, सिर्फ 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा सिर्फ 2 हो जाता है, क्या रहता है 2, रूट क्या होगा सिर्फ कैंसिल हो जाता है, तो √2 का स्क्वायर कर दिए प्लस बी का स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर हम लोग कितना कर सकते हैं, देखिए सी बराबर कितना है 8z स्क्वायर, ठीक है, तो देखिए 8 को हम लोग तोड़ सकते हैं, 8 को हम लोग तोड़ सकते हैं कितना में, यानी कि 4 गुने 2 में तोड़ सकते हैं, कितना में तोड़ सकते हैं 4 गुने 2 में तोड़ सकते हैं, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा 2√2, यानी कि हो जाएगा 2√2 स्क्वायर, तो 2 दूना का हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 4 दूना के 8, अभी कितना हो जाएगा जेड, कितना हो जाएगा जेड, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, फिर हम लोग का यहाँ पे है प्लस, क्या है प्लस, क्या है प्लस। अब देखिए हम लोग का जो यहाँ पे क्या रहा है माइनस, यहाँ पे क्या रहा है माइनस, इस टर्म में आ रहा है माइनस और इस टर्म में रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या रहा है एक्स आ रहा है, कॉमन क्या रहा है एक्स, ठीक है, तो यानी कि एक्स वाला टर्म जो हम लोग का एक्स वाला टर्म जो होगा क्या क्यों होगा माइनस में होगा, क्या होगा एक्स वाला टर्म क्या होगा माइनस में, ठीक है, तो हो जाएगा 2 इंटू ए का मान कितना हो जाएगा -√2x, ठीक है, तो 2a और b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हो जाएगा y प्लस, तो हो जाएगा 2ab फिर हो जाएगा 2bc, क्या हो जाएगा 2b का मान कितना हो जाएगा b का मान हो जाएगा y, 2b और c का मान कितना हो जाएगा 2√2z, ठीक है, इसके बाद यहाँ लिख देते हैं हम प्लस 2ac हो जाएगा 2a का मान कितना हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का √2x हो जाएगा 2a और c का मान कितना हो जाएगा 2√2z, ये होगा ना। अब देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, क्या लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो a का मान कितना हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा √2x प्लस y प्लस 2√2z का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग स्क्वायर लिखते हैं। अब देखिए स्क्वायर है तो इसको 2 बार खोल कर लिख दीजिए, इसी क्या कर दिए 2 बार खोल कर लिख दीजिए, तो जगह माइनस का √2x प्लस y 2√2z
एक बार और लिख दीजिए, माइनस का हो जाएगा √2x प्लस वाई टू √2z हो गया हम लोग का ये फाइनल आंसर हो गया। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 5 खत्म हो गया, हम देखते हैं हम लोग 6। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है निम्नलिखित घनों को प्रसारित कीजिए। तो पहला में है 2x प्लस 1 का क्यूब। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब कहा था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, 3a बी स्क्वायर। ए का क्यूब यानी कि 2x का क्यूब, बी का क्यूब हो जाएगा 1 का क्यूब, 3a स्क्वायर बी हो जाएगा 3 इंटू ए का मान कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर इंटू बी, बी का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो जाएगा 3, ए का मान कितना हो जाएगा 2x, ए का मान कितना हो जाएगा 2x इंटू बी का मान कितना हो गया 1। अब इसको जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 को 3 बार गुना कर देते, 2x का क्यूब हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 x क्यूब, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस इसका कीजिए 2x का स्क्वायर कीजिए, 2 दूना क्या 4, 2 दूना कितना जाएगा 4, 4 से कितना जाएगा 12x स्क्वायर, 1 तो बिना मतलब का रहेगा ना, हो जाएगा प्लस 3 दूना कितना जाएगा 6x। हम लोग का अब इसको देखो थोड़ा जो है सही आर का लिख दीजिए, अरेंज कर दीजिए, तो हो जाएगा 8x क्यूब प्लस का 12x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 1। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, ये हो गया हम लोग का प्रसारित रूप। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है, हम लोग जो है a माइनस बी का होल क्यूब याद नहीं करेंगे, हम लोग जो जनरली जो है a प्लस बी का होल क्यूब से हम लोग काम चला लेंगे। यहाँ पे तो a माइनस बी का होल क्यूब रटने की कोई जरूरत नहीं है उसमें, यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग सिर्फ एक ही फॉर्मूला से हम लोग काम चलाएंगे। तो यानी कि सर्वसम का क्या हो जाएगा, सर्वसम का हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, यही होगा ना, यही होगा। अब देखिए a क्यूब, a का जब कितना है 2a का क्यूब, बी क्यूब, बी के जगह पर कितना हो जाएगा -3b, -3b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो हो जाएगा 3, ए के जगह पर कितना है 2a, ए स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे इंटू बी, बी के जगह कितना है -3b प्लस 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर, तो 3 ए का मान कितना हो गया 2a, ए का मान कितना हो जाएगा 2a, 3ab, अब बी कितना है 3ab स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना है, बी का मान कितना है -3b, -3b का स्क्वायर होगा। अब इसका सीधा सीधा क्यूब कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 एक क्यूब। अब देखिए -3b का विषम टाइम्स गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -3 3 9 27, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, अब बी का क्यूब कितना हो जाएगा बी क्यूब। अब इसका देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका तो देखिए ई वाला माइनस इसको क्या कर देगा प्लस माइनस क्या कर देगा माइनस, तो इस जगह 2 दूना के 4, 4 तिया 12, 12 तिया कितना हो जाएगा 36 ए स्क्वायर बी। फिर देखिए ई तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस ही रहेगा। देखिए 3b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 तिया 9b स्क्वायर, 3 तिया 9 दूना 18, 18 तिया 54, कितना हो जाएगा 54 ए बी स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर हो गया 8
ए क्यू माइनस 27 बी क्यू माइनस का 36 ए स्क्वायर बी प्लस का 54 ए बी स्क्वायर। इसमें भी जो है हम लोग जो है ए प्लस बी का होल क्यू लगा देते हैं। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये होगा ना, यही फार्मूला होगा। लगाइए, देखिए ए क्यूब, ए क्यूब क्या है? ए क्यूब, ए का क्यूब यानी कितना हो जाएगा? 3/2 एक्स का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बी का मान कितना है? 1 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, यानी कि 3x/2 का स्क्वायर इंटू बी, बी का मान कितना हो गया? 1 प्लस का 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए का मान कितना हो गया? 3x/2 इंटू बी का मान कितना हो गया? 1। यहाँ के बाद जो है इसका करेंगे 3 का क्यूब करेंगे तो 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा? 27। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। और x का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? x क्यूब। अब प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 नहीं रहेगा, हटा देते हैं इसको। यहाँ हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो जाएगा? 27। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। अब इस जगह x स्क्वायर, क्योंकि x का भी स्क्वायर होगा ना, हाँ, प्लस 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 बट्टा हो जाएगा 2x। अब इसको देखिए थोड़ा अरेंज करके लिख दीजिए, सहियार के लिख दीजिए, इसको थोड़ा उधर हटा दीजिए, हो जाएगा 27 बट्टा में 8 एक्स क्यूब प्लस 27 बट्टा में 4 एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 9/2 एक्स, अब प्लस में हो गया 1। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इस क्वेश्चन को भी जो हम लोग जो है ए प्लस बी का होल क्यूब पर ही तोड़ेंगे, यानी कि ए माइनस बी का अगर जो आपको फॉर्मूला याद है तो सही है, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसी पर हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे, नो प्रॉब्लम। देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब यह होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3a बी स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। देखिए ए क्यूब, ए यानी कि एक्स का क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का क्या है? बी क्यूब। तो बी का मान एक में कितना है? देखिए तो बी का मान माइनस का 2/3 कितना हो जाएगा? माइनस का 2/3y का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी हो जाएगा 3 इंटू ए का मान कितना हो गया? एक्स इंटू बी, बी का मान कितना हो गया? माइनस का 2/3 2a 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी है ना, 3a स्क्वायर बी, ए का मान कितना होगा? एक्स इंटू बी प्लस क्या हो जाएगा? 3ab स्क्वायर, ए का मान कितना हो जाएगा? एक्स इंटू बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना हो जाएगा? माइनस 2/3 वाई का स्क्वायर। इसको देखिए एक्स का क्यूब तो कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब। अब इस जगह माइनस, अगर जो माइनस को हम लोग विषम टाइम्स गुना करते तो माइनस रह ही जाता है, तो हो जाएगा माइनस 2 दूना 4 दूना 8 3 तिया 9 तिया 27 वाई क्यूब। अब ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस क्या आ जाएगा? माइनस। ये हो जाएगा, अच्छा 3 से 3 कट भी जाएगा, ये 3 से 3 क्या आ जाएगा? कट भी जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा सिर्फ माइनस का 2 x और y। देखिए ये बच गया 2, ठीक है, और जो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर इंटू में y, और यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए प्लस होने वाला है, क्यों? क्योंकि माइनस को हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 3 से 3 यहाँ भी क्या हो जाएगा? ओ सॉरी, यहाँ नहीं कटेगा, यहाँ कटेगा लेकिन थोड़ा लेट से कटेगा। ये देखिए कितना हो गया? ये हो जाएगा 2 दूना कितना हो जाएगा? एक बार इसको ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया 3 इंटू एक्स इंटू ये कितना हो जाएगा? 2 दूना के
4 और 3 तिया कितना हो जाएगा 9 और इस जगह वाई स्क्वायर, तो 3 तिया 9। इसको एक बार फाइनल कर देते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2x और वाई, और कितना होगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 4/3 एक्स वाई स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उपयुक्त सरसमका का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। सरसमका का उपयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले जो है एक 99 का क्यूब है, 99 का क्यूब है, तो इसको देखिए हमको सर्वसमका का यूज करना है। देखिए सर्वसमका ऐसी अचानक थोड़ी नहीं यूज होगा, इसको देखिए हम लिख सकते हैं 100 माइनस का 1 का क्यूब। 100 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 99, और 99 का क्यूब हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें हम लोग किसका फॉर्मूला, हम लोग कौन सा सर्वसमका यूज कर सकते हैं, तो हम लोग सर्वसमका जो है सर्वसमका a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। आप सोच रहे हैं कि फार्मूला में माइनस है, हम लोग प्लस का क्यों यूज करेंगे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां देखिए ए का वैल्यू, जहां पे देखिए हम लोग को प्लस रखना है, वहां पे क्या ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस हो जाएगा, बात खत्म। आपको माइनस की फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसी से बना सकते हैं। तो चलिए क्या है, सबसे पहले ए का क्यूब है, ठीक है, यहाँ देखिए ए बराबर कितना हो गया 100 एंड बी बराबर कितना हो गया -1, ए क्यूब, ए का क्यूब कितना हो जाएगा 100 का क्यूब प्लस बी का क्यूब, तो बी का मान कितना है -1, यानी -1 का क्यूब प्लस 3 है तो हो जाएगा 3, ए का मान कितना हो गया 100, ए स्क्वायर भी है तो ए का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर भी तो ए का स्क्वायर इंटू बी का मान कितना हो गया -1, फिर क्या है प्लस 3a, ए का मान कितना हो गया 100, ए का मान कितना हो गया 100 इंटू बी का मान कितना हो गया 1, हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब इसको देखिए 100 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक 6 जीरो हो जाएगा, 2 2 4 2 6 हो जाएगा। 100 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 2 4 6 जीरो हो जाएगा इस पे। इसके बाद देखिए -1 का अगर तुम लोग क्यूब करेंगे तो -1 ही आ जाएगा, -1। अब इस जगह ये कितना हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा -3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा 3, प्लस माइनस माइनस तो हो ही गया ये। तो और जो है हम लोग इसका मल्टीप्लाई करें, 3 का मल्टीप्लाई देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 3 हो गया इंटू 100 का स्क्वायर तो 4 जीरो हो जाएगा, माइनस का काम तमाम। फिर यहाँ देखिए हो जाएगा प्लस 100, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 में तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इसमें करेंगे 1 में मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 300 ही हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया -1, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 3000 30,000 हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा 300। तो देखिए ए और ए वाला जुड़ जाएगा, इसको क्या हो जाएगा ये घट जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा 300 हो गया ये, ठीक है 1,000 हो गया। अब ये हो गया माइनस, अब इसको जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा 30,000 में एक जोड़िए 30,000 कितना हो जाएगा 30,000 एक हो जाएगा। अब इसको मैं घटा दीजिए, आ जाएगा 970,299, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में है। देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो 102 का क्यूब है, 102 का क्या है क्यूब, 102 का क्यूब है तो इसको लिख सकते हैं 100 + 2
का क्यूब, अब कोस लिख सकते हैं, बहुत इजी हो गया। अब देखिए इसमें कौन सा सर्वसम क्या लगा देंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर। चलिए लगाइए, ए क्यूब, ए का मान कितना है, ए का मान 100, तो जगह 100 का क्यूब प्लस बी क्यूब, बी का मान कितना हो गया, बी का मान हो गया 2, तो 2 का क्यूब प्लस 3a² भी, तो ए का मान कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर इंटू बी का मान कितना है 2 प्लस 3a² बी, तो जगह 3, ए का मान कितना हो गया 100 इंटू बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया। अब इसको देखिए ये कितना जगह 100 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पर कितना हो जाएगा 6 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस ये देखिए 100 का अगर जो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पे 4 जीरो हो जाएगा, और फिर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले देखिए 3 गुना कितना हो जाएगा 6 इंटू इस पे है 4 जीरो प्लस ये कितना हो जाएगा 300 इंटू 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6, 2 2 4, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, प्लस ये हो गया 8, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60,000 हो गया, प्लस में ये कितना हो जाएगा 4 दिया 1200। अब इसको देखिए जो जोड़ है इसको जोड़ दीजिए, जो घटा हो इसको घटा दीजिए, तो देखिए ए वाला सब जुड़ जाएगा, इसके बाद कितना हो जाएगा 10 61, इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 98 का हम लोग क्यूब करेंगे तो 998 का क्यूब के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, ऐसा लिख कर सकते हैं ना, अब कोस कर सकते हैं, 998 का क्यूब है तो हम लोग लिख सकते हैं 1000 माइनस 2। अब देखिए हम लोग जो है इसका a प्लस बी का होल क्यूब लगा दीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब लगा दीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या आता है, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर, यही होता है ना, हाँ यही होता है। a क्यूब, a का क्यूब कितना है, यानी क्या 1000 का क्यूब प्लस बी क्यूब, बी का मान कितना है -2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, ए का मान कितना है 1000 का स्क्वायर इंटू बी का मान कितना हो गया -2 प्लस 3a² बी, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, हो जाएगा 3a, का मान कितना हो गया 1000 इंटू बी स्क्वायर है तो बी का मान कितना है -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका जो 1000 का क्यूब है तो कितना जीरो हो जाएगा 9 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस, अब देखिए -2 का क्यूब करेंगे तो फिर से क्या जाएगा माइनस जाएगा, इसको क्या कर देगा माइनस, कितना हो जाएगा 8, 2 दूना 4 दूना 8, इसको अगर जो -2 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, -2 का मल्टीप्लाई इस प्लस में तो प्लस माइनस माइनस, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और इंटू इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 जीरो हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, हो गया ना, हाँ ये हो गया 3000, क्योंकि 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा 3000, और इंटू में कितना हो जाएगा 4, क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 4, इसको हो गया
3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया माइनस का 8। अब इस जगह कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 6 0 1 2 3 4 5 6 प्लस 4 किया कितना हो जाएगा 12,000। अब इसको जो है ये दोनों एक जात है, ये और ये क्या है एक जात, और ये क्या है एक जात है। इन सबको जो है इनको सबको जो है जोड़ दीजिए, इन सब का कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 994011119992, ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे, बोला निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करना है तो देखिए इसमें कौन सा सर्वसम का यूज होगा। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab², इसका फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। यूज कीजिए ए क्यू इसको लिख सकते हैं 8a³ को लिख सकते हैं 2a का क्यूब लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा a का क्यूब। बी क्यूब है इसको सीधा सीधा b का क्यूब लिख दीजिए प्लस 3a² बी, ये फार्मूला 3a में है। a का मान कितना हो गया 2a, कितना हो गया 2a, और स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर दीजिए इंटू बी का मान कितना है b प्लस 3a का मान कितना है b इंटू 3ab², तो b का मान कितना है b का मान 3ab², तो b का मान 3 क्या है 3a का मान कितना है a का मान जो है 2a इंटू b², b का मान कितना है b का मान b है तो b का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab², इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। ए के जगह क्या है जाएगा 2a प्लस बी के जगह क्या है b होल क्यूब हो गया। अब देखिए पावर कितना है 3, इसको खोल के लिख दीजिए 3 बार लिख दीजिए, इस जगह 2a प्लस बी जगह 2a प्लस बी, ये हम लोग का क्या हो गया फाइनल आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा। इसमें देखिए इसमें जो है 8a³ माइनस बी क्यू माइनस का 12a² बी प्लस 6a² बी, इसमें भी जो हम लोग जो है a प्लस बी का होल क्यूब ही लगाएंगे, देखते हैं कौन सा इसमें कितना बैठता है। तो सॉल्यूशन करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब क्या आता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² हो गया। तो अब जो हम लोग जो है ए क्यू देखिए 8a³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2a का क्यूब लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, प्लस बी क्यूब क्या है बी क्यूब, तो बी का क्यूब तो बी का मान कितना है माइनस बी, तो हो जाएगा माइनस बी का क्यूब प्लस फिर क्या है 3a² बी, ये हो जाएगा 3a का मान कितना है ए का मान 2a, तो 2a का क्या हो जाएगा a² है तो इसका हो जाएगा स्क्वायर इंटू बी का मान कितना हो गया बी का मान हम लोग का कितना है माइनस बी का मान कितना हो गया माइनस बी 3a² बी प्लस 3a का मान कितना हो गया 2a 3ab², ठीक है, तो बी का मान कितना हो गया माइनस b² हो गया। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी, अच्छा इसको जो हम एक बार जो है हम लोग इसको कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा 2a का क्यूब, अभी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बी का क्यूब, ये क्या कर देगा प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा 3 इंटू
2a का स्क्वायर इंटू में b प्लस हो जाएगा 3 इंटू 2a इंटू बी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस बी का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3a बी स्क्वायर हो गया ए माइनस बी का होल क्यूब। क्या हो गया, ए माइनस बी का होल क्यूब। ए के जगह कितना हो जाएगा 2a माइनस बी का होल क्यूब। अब चूंकि होल क्यूब है तो इसी को 3 बार खोल के लिख दीजिए, तो हो जाएगा 2a माइनस बी 2a माइनस बी 2a माइनस बी हो गया। फाइनल आंसर हम लोग का हो गया। ठीक है, अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 27 माइनस 125 ए क्यू माइनस 135 ए प्लस में 225 ए का स्क्वायर। तो देखिए हम लोग 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब माइनस 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, 5 का 25 पर 125 तो जाएगा 5 ए का क्यूब। क्या हो जाएगा 5 ए का क्यूब माइनस क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब फिर क्या हो जाएगा प्लस का 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी तो हो जाएगा 3a का मान कितना हो गया 3a स्क्वायर बी का मान कितना हो गया 5a फिर क्या है प्लस फिर क्या है प्लस हो जाएगा 3a का मान कितना हो गया a का मान 3 अब बी स्क्वायर तो b का मान कितना हो गया तो 5a का स्क्वायर। अब देखिए तो इसको फॉलो कर रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3a बी स्क्वायर। तो किसका हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब होता है a माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। ए के जगह कितना है 3 माइनस बी की जगह कितना है 5a का क्यूब। अब इसी को जो है खोल के लिख दिए 3 बार 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a 3 माइनस 5 हो गया हम लोग को फाइनल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि सत्यापित कीजिए कि इतना बराबर इतना। तो ये वाला पार्ट जो हो गया LHS, ये क्या हो गया LHS, ये वाला क्या हो गया RHS। हम लोग चलेंगे RHS से। LHS में क्या है छोटा पार्ट, RHS में क्या है बड़ा पार्ट। तो हम लोग जो है बड़ा पार्ट से हम लोग छोटा पार्ट की ओर जाते हैं, तो हम लोग चलेंगे फ्रॉम RHS से। किधर चलेंगे फ्रॉम RHS। RHS में क्या है x, RHS में क्या है x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। अब देखिए इसको में जो है सर्वसमता का यूज नहीं करना है, ठीक है। इसमें एक गलती मत कीजिएगा, सर्वसमता का यूज कीजिएगा, ठीक, क्योंकि तो इसमें खाली बोला कि सत्यापित कीजिए, क्या कीजिए सत्यापित करना है। इसमें ये नहीं बोले कि आप सर्वसमता का यूज कीजिए। तो इसमें जो हम लोग क्या करेंगे जनरली जो हम लोग जो गुना जानते हैं वही वाला गुना हम लोग इसमें लगा देंगे। क्या करेंगे वही वाला हम लोग क्या करेंगे इसमें गुना लगा देंगे। तो वरना इसका फॉर्मूला भी आता है रेडीमेड। तो देखिए इसका गुना इसके साथ कीजिए, एक्स का गुना एक्स में तो कितना हो जाएगा एक्स क्यू, एक्स का गुना माइनस एक्स वाई में तो कितना हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, एक्स का गुना वाई स्क्वायर में तो कितना हो जाएगा प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। अब वाई का गुना इसमें कीजिए तो वाई का गुना एक्स स्क्वायर में तो कितना कितना हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर वाई। अब वाई का गुना माइनस एक्स वाई में कीजिए तो हो जाएगा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर। अब वाई का गुना वाई स्क्वायर में कीजिए तो कितना हो जाएगा प्लस का वाई क्यूब। कुछ कटेगा तो काट दीजिए, एक्स एक्स और वाई देखिए प्लस का एक्स एक्स और वाई माइनस का एक्स एक्स और वाई कट गया, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई स्क्वायर कितना बच गया एक्स क्यूब, ये वाला बच गया और क्या बच गया ये वाला एक्स क्यूब प्लस में
वाई क्यू, यही तो हम लोग प्रूफ करना था, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, यानी कि हम लोग RHS से चले LHS ले आए तो हो जाएगा LHS प्रूफ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा जो है सेम ही क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकेंड जो था सेम ही क्वेश्चन है। ये हो गया LHS और ये हो गया RHS, ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। तो हम लोग चलेंगे फ्रॉम RHS, तो RHS में क्या आ जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। इसमें भी जो हम लोग जो है सर्वसमका का यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि सर्वसमका का यूज करने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ हम लोग क्या चीज बोला है, सत्यापित करना है, इतना बराबर इतना या इतना बराबर इतना। तो मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स का गुना एक्स में तो कितना हो जाएगा, एक्स गुना एक्स एक्स क्यूब, एक्स का गुना एक्स वाई में तो कितना हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, एक्स का गुना वाई स्क्वायर में तो कितना हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अब वाई का गुना एक्स से हो गया, अब वाई से कीजिए तो माइनस वाई का गुना एक्स स्क्वायर में तो कितना आ जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस वाई का गुना एक्स वाई में तो कितना आ जाएगा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई का गुना इसमें कीजिए तो हो जाएगा माइनस का वाई क्यूब। अब देखिए कुछ कटेगा, कटेगा, देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, अब प्लस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, कितना बच गया एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब। हम लोग RHS से चले थे, क्या ले आए LHS, तो हो गया, साबित हो गया, सत्यापित हो गया, यानी कि LHS प्रूफ साबित हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का पहला जो बनाने के लिए मतलब निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए देखिए 27 वाई क्यू प्लस 125 जेड क्यू है, इसको हम लिख सकते हैं 3 3 9 3 27, यानी कि 3 वाई का क्यूब, 3 वाई का क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, क्या है 125 जेड क्यूब। तो 125 को देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि 5 जेड का क्यूब लिख सकते हैं ना, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। और एक फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। इस पर बैठा दीजिए ए क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो देखिए ए का मान कितना है, ए का मान कितना हो गया हम लोग का 3y, कितना हो गया ए प्लस बी, ए का मान कितना हो गया 3y प्लस बी का मान कितना हो गया 5z इंटू ए स्क्वायर, तो ए का मान कितना हो गया, इसको यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट हम लोग यूज करते हैं, यानी कि 3y का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी कि 5z का स्क्वायर प्लस ए बी, ए का मान कितना हो गया 3y इंटू बी का मान कितना हो गया 5z ब्रैकेट बंद, ये हो गया 3y प्लस 5z। अब इसको देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो हम लोग जो है 3y का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 9 वाई स्क्वायर माइनस 5z का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25z स्क्वायर प्लस 5 कितना हो जाएगा 15yz। ठीक है, ये हो गया हम लोग का एक गुणनखंड हो गया, एक गुणनखंड ये हो गया, एक गुणनखंड ये हो गया। तो हम लोग गुणनखंड करने के लिए बोला था तो हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को लिखना है। तो देखिए इसको 4m का क्यूब लिख दीजिए माइनस इसको लिख दीजिए 7n का क्यूब। ऐसा क्यों, क्योंकि 4 चौका 16 चौका 64 m क्यूब, 7n का कीजिएगा तो 7 सत्ते 49, 49 सत्ते कितना हो जाएगा 343 n का क्यूब हो जाएगा। अब इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर प्लस का ए बी। इस पर हम लोग क्या करेंगे, बैठा देंगे इस पर, ठीक है। तो ए प्लस बी, ए का मान इसमें कितना हो गया, ए का मान हो गया, ए का मान हो गया इसमें 4m प्लस बी का मान कितना हो गया, जगह माइनस का 7n, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर, एक बड़ा ब्रैकेट ए स्क्वायर, ए का मान कितना हो जाएगा 4m का स्क्वायर माइनस फिर क्या है बी का स्क्वायर। तो बी का मान कितना है, बी का मान माइनस का कितना है 7, कितना है माइनस का 7 n स्क्वायर, फिर क्या है प्लस ए बी, ए का मान कितना हो जाएगा 4 इंटू बी का मान कितना हो गया माइनस का 7n, माइनस का कितना हो जाएगा 7n। तो देखिए ये हो जाएगा 4m प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 7n, इसको क्या दीजिएगा, 4 चौका कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 m स्क्वायर। अब इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस 7 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऑलरेडी माइनस रह जाएगा, तो 7 49 n स्क्वायर, अब ये हो जाएगा प्लस 4m, इसको देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 चौक कितना हो जाएगा 28 प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28 mn। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया हम लोग का गुणनखंड। देखिए 11वां क्वेश्चन में क्या बोला है, गुणनखंड कीजिए, इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। देखिए 11 क्वेश्चन बोला है गुणनखंड कीजिए, यानी कि 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस का 9xyz। तो देखिए सर से बराबर, देखिए 27x³ प्लस y³ प्लस z³, तो देखिए इसको हम लोग जो है लिख सकते हैं, इसको देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यानी कि 3x³ लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, अब प्लस में y³ हो जाएगा, ये अब प्लस हो जाएगा z³ माइनस ये हो जाएगा 3xy क्या हो गया z हो गया। अब इसके बाद जो इतना बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर्वसम का, तो सर्वसम का क्या है, यानी कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर फॉर्मूला होता है, यानी कि x प्लस y प्लस z हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस का xy माइनस yz माइनस क्या हो जाएगा yz माइनस का हो जाएगा xz। ये होता है फॉर्मूला। देखिए तो इतना बराबर हम लोग को दिया हुआ है, इतना बराबर तो दिया हुआ है। देखिए x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस का 3xyz, तो हम लोग को इतना लाना है, ये ला इस पर हम लोग बैठा दिए, क्या करें xyz, तो x का मान कितना हो गया 3x, y का मान कितना हो गया y, z का मान कितना हो गया z, x² x का मान कितना हो गया 3x का स्क्वायर। यहाँ पे आप बड़ा ब्रैकेट दे सकते हैं, यहाँ पे जो है बड़ा ब्रैकेट दे सकते हैं, प्लस y² है तो हो जाएगा y² प्लस z² तो यहाँ पे z² माइनस xy, x की जगह कितना है, x की जगह पे है 3x इंटू y की जगह पे है y माइनस फिर y है yz, तो y की जगह पे y है इंटू z की जगह पे कितना है z माइनस xz, x की जगह पे कितना है 3x इंटू z की जगह पे कितना है z, ब्रैकेट बंद। एक बार कंप्लीट कर देंगे तो हो जाएगा 3x प्लस y प्लस में z,
अब हो जाएगा, इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 XY, ये कितना हो जाएगा माइनस का YZ, ये कितना हो जाएगा -3XZ। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर हो गया, यानी कि हम लोग का ये हो गया हम लोग का गुणनखंड। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन बोला है सत्यापित कीजिए इतना बराबर इतना। तो ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। हम लोग क्या चलेंगे RHS से, किस चलेंगे RHS से। चलिए फ्रॉम RHS, RHS में क्या है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, वही हो गया बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ जो हम लोग जो है क्या करेंगे, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, यही होता है ना। तो सबसे पहले ये लिख देते हैं, तो ये तो बताइए नीचे हो गया तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो गया 2 ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाए थे a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस फिर यहाँ भी लगाइए a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2ab प्लस का बी स्क्वायर यानी कि जेड स्क्वायर, इसको मिटाना पड़ेगा यार, प्लस जेड माइनस एक्स क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान कितना हो गया जेड 2a इंटू बी का मान कितना हो गया एक्स 2ab प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इधर लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर हो गया। ये वाला हो गया x प्लस वाई प्लस जेड 2, और यहाँ देखिए तो यहाँ हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए पूरा को, तो एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 2yz प्लस का जेड स्क्वायर प्लस हो जाएगा जेड स्क्वायर हो जाएगा ना, हाँ जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2xz प्लस में जाएगा एक्स स्क्वायर, ये होगा ये होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितना होगा 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा 2z स्क्वायर, तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा 2z स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2xz। अब देखिए ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड बटा में हो जाएगा 2 देखिए सबके पास है 2 2 2 2 2 2 2 को कॉमन कर लीजिए, 2 क्या कीजिए कॉमन कर लीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस का हो जाएगा ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। इधर कितना हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का एक्स जेड। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ कटेगा, कुछ कटेगा तो काट दीजिए। कटेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, यानी कि नहीं कटेगा। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, देखिए गुना कर देंगे। इससे हम लोग क्या करेंगे, सब में गुना कर देंगे। तो एक्स का गुना एक्स का गुना एक्स स्क्वायर में कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब कितना हो जाएगा एक्स क्यूब। एक्स का गुना वाई स्क्वायर में तो कितना हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। एक्स का गुना जेड में कितना हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर। एक्स का गुना माइनस एक्स वाई में तो कितना हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। एक्स का गुना वाई जेड में कितना हो जाएगा माइनस का एक्स वाई जेड। अब एक्स का गुना माइनस का एक्स जेड में कितना हो जाएगा माइनस का एक्स वाई जेड। ठीक है। अब और वाई का गुना करेंगे हम लोग, वाई का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स और वाई प्लस का एक्स और वाई, फिर क्या हो जाएगा वाई क्यूब, फिर क्या हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर। ठीक है। फिर कितना हो जाएगा माइनस, फिर वाई का गुना कीजिए एक्स वाई में तो कितना हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है। फिर वाई का गुना वाई जेड में कीजिए कितना हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर जेड। वाई का गुना अगर गुना कीजिए एक्स जेड में तो कितना हो जाएगा माइनस का वाई एक्स वाई जेड। क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। अगर करेंगे हम लोग जेड से, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, जेड का गुना कीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड, इसमें कीजिए तो हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर जेड, ये हो जाएगा जेड एस क्यू, क्या हो जाएगा जेड क्यू, हो जाएगा माइनस का एक्स वाई जेड, क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। जेड का गुना किस में करेंगे एक्स वाई में तो एक्स वाई जेड। अगर जेड का गुना करेंगे वाई जेड में तो कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड स्क्वायर, कितना हो जाएगा माइनस का वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग जेड का गुना कर किस में करेंगे एक्स जेड में तो कितना हो जाएगा हो जाएगा माइनस हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर। देखिए तो कुछ कटेगा, कटेगा तो काट दीजिए, कटेगा तो क्या करेंगे हम लोग काट देंगे। तो देखिए कुछ कटेगा एक्स क्यू तो नहीं कटेगा, एक्स वाई स्क्वायर 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 है वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर कहीं है एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर देखिए यहाँ पे ई और ई कट गया। एक्स जेड स्क्वायर 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 एक्स जेड स्क्वायर। देखिए एक्स जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर एक्स और वाई एक्स और वाई एक्स और वाई। देखिए एक्स और वाई माइनस का एक्स वाई जेड 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 माइनस का एक्स वाई जेड, ये भी है तो नहीं कटेगा, ये भी ये तो नहीं कटेगा। एक्स क्यू माइनस का एक्स क्यू कटेगा, एक्स स्क्वायर जेड कहीं और है एक्स स्क्वायर जेड। देखिए एक्स स्क्वायर जेड कट गया,
क्या बच गया अब वाई जेड स्क्वायर, तो वाई जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर कट गया। अब क्या बच गया वाई स्क्वायर जेड, तो वाई स्क्वायर जेड ये कट गया, सब तो कट ही गया। तो क्या बच गया देखिए माइनस का एक्स वाई जेड माइनस का एक्स वाई जेड माइनस का एक्स वाई जेड, क्या बच गया एक हो गया एक्स क्यू, यहाँ बच गया एक्स क्यू, यहाँ बच गया वाई क्यू और क्या बच गया जेड क्यू प्लस और क्या बच गया हम लोग को माइनस का एक्स वाई जेड माइनस का एक्स वाई जेड माइनस का एक्स वाई जेड, कितना हो जाएगा माइनस का 3x वाई जेड, कितना हो जाएगा माइनस का 3x वाई जेड। शायद हम लोग यही प्रूफ करना था। देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस का 3x वाई जेड, ठीक है हम लोग यही प्रूफ करना था। तो ये हो गया हम लोग का प्रूफ हो गया, ठीक है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम दीजिए इस चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 13 नंबर बोला है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3x वाई जेड है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो है गिवन दैट क्या दिया हुआ है, गिवन दैट में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दिया हुआ है 0, और दिखाना क्या एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर कितना हो गया 3x वाई जेड, हम लोग को प्रूफ करना है। यानी गिवन दैट में दिया हुआ है गिवन दैट x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, साबित क्या करना हम लोग को प्रूफ टू प्रूव दैट यानी कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3x वाई जेड, 3x वाई जेड होता है, ठीक है। तो यानी कि एक बात हम लोग और ध्यान लीजिए, ठीक है, वी नो दैट हम लोग जानते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस में जेड क्यू माइनस का 3x वाई जेड बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब चूंकि जो है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दिया हुआ है 0, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दिया हुआ है 0, यानी कि हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस में हो जाएगा जेड क्यू माइनस का 3x वाई जेड, ये हो गया 0, ये क्या हो गया 0, तो ये टोटल भी क्या हो जाएगा ये सब क्या हो जाएगा 0, ठीक है। जब ये वाला क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। तो सब टोटल पार्ट क्या हो गया पूरा ये वाला हो गया 0, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा 0, क्या बचेगा सिर्फ यहाँ यानी कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये बराबर उधर चला जाएगा, यानी कि 3x क्या हो जाएगा 3x वाई जेड। हम लोग यही तो प्रूफ करना था, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या प्रूफ करना था 3x वाई जेड, यानी कि हो गया प्रूफ। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको थोड़ा संभल के बनाइए। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि घन वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोग जो है एक फॉर्मूला जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3x वाई जेड बराबर 0 होता है। कब, वेन ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा 0, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3x वाई बराबर 0 होगा, ठीक है। वेन कब ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा 0। अब देखिए तो ए बी सी को अगर जोड़ के हम लोग देखते हैं यानी कि -12
+7 प्लस के कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा -5 सॉरी -12 अब प्लस का 12 कितना आ गया 0, क्या हो गया 0। ठीक है, तो इतना पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि AQ + BQ + CQ बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 3XYZ, क्या लिख सकते हैं 3XYZ व्हेन A + B + C बराबर क्या हो 0। तो देखिए इस फॉर्म में तो दिया हुआ है AQ + BQ + CQ, AQ + BQ + CQ, तो हम लोग सिर्फ इसमें मान रख दीजिए, ये जगह 3 × X का मान कितना हो गया -12 इंटू Y का मान कितना हो गया 7 इंटू Z का मान कितना हो गया 5, तो कितना हो जाएगा -12 36 गुना कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35 गुना कीजिए कितना हो जाएगा 36 गुना 35 6 × 5 = 30 5 × 15 3 18 36 18 3 × 9 1 कितना हो जाएगा 10 0 8 8 16 1 2 यानी कितना हो जाएगा -1260, कितना हो जाएगा -1260। यही आ गया हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग सेम उसी टाइप का प्रोसेस करेंगे। देखिए ये हो गया AQ + BQ + CQ - 3XYZ बराबर क्या होता है 0, क्या होता है 0 व्हेन A + B + C बराबर क्या होगा 0। जब A + B + C बराबर 0 होगा तो इतना बराबर क्या होता है इतना, ठीक है, इतना बराबर क्या होता है 0। ठीक है, तो A + B + C कौन को देखते हैं 0 होता है कि नहीं, तो A का मान कितना है, A का मान 28, B का मान कितना हो गया -15, इसका कितना हो गया -13, तो कितना हो जाएगा 28, 15 और 13 कितना हो जाएगा -28 बराबर क्या होगा 0, क्या हो गया 0। तो देखिए हम लोग इतना बराबर क्या यूज कर सकते हैं इतना, यानी कि AQ + BQ + CQ बराबर यूज कर सकते, इसको माइनस इधर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि 3XYZ, यानी कि सिर्फ इस फॉर्म में हम लोग को दिया हुआ सवाल देखिए तो AQ BQ + CQ इस फॉर्म में रख दीजिए तो हो जाएगा 3 × X का मान कितना हो गया 28 इंटू B का मान कितना हो गया -15 इंटू Z का मान कितना हो गया -13, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 16,380, यानी कि हम लोग को हो गया क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दिए गए आयतों जिसमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए एक व्यंजक दीजिए। देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, अब ये जो कंप्लीट ये क्या है द्विघात समीकरण है, क्या है कंप्लीट द्विघात समीकरण। तो कंप्लीट द्विघात समीकरण हम लोग बनाने के लिए क्या करते हैं मध्य पद को हम लोग ब्रेक करके बनाते हैं। तो आइए हम लोग इसको सबसे पहले द्विघात समीकरण को सोल्व करते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए इसको हम लिख देंगे 25a², ठीक है 25a²। अब 35a को इस टाइप से लिखना है, जोड़े या घटाए तो इतना ही रहना चाहिए, जोड़े या घटाए तो कितना रहना चाहिए 35a रखना चाहिए। अब गुना करें तो क्या होना चाहिए इन दोनों के गुणनफल के योग के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो 35 को हम लोग लिख सकते हैं यानी कि -20a और माइनस का 15a, ठीक है -20a और माइनस का 15a। इसको देखिए तो जोड़िए दोनों को, तो -20 और -15 कितना हो जाएगा -35। अब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा इन दोनों के गुणनफल के योग के बराबर, इन दोनों के गुणनफल के योग के क्या आ जाएगा बराबर, प्लस का कितना हो जाएगा 12। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखिए इसमें से कॉमन कर लीजिए,
इसमें से क्या कॉमन होगा, यानी कि 5 इसके पास भी है, 5 इसके पास, तो एक 5 कॉमन कर लीजिए। ए इसके पास है, ए इसके पास, तो ए भी कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ कितना बच गया 5 ए, यहाँ कितना पड़ेगा 5 चौका 20, यानी कि 4 बच गया। माइनस यहाँ कॉमन कर लीजिए, यहाँ का कॉमन कर लेते हैं, यहाँ हम लोग माइनस कॉमन कर लेते हैं और कितना 3 कॉमन कर लेते हैं। कितना कॉमन कर लेते हैं 3, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, यहाँ से 3 कॉमन कर लीजिए, तो जाएगा 5a माइनस का 3 चौका 12। अब देखिए 5a माइनस 4, 5a माइनस 4 दोनों तरफ है, 5a माइनस 4 कॉमन कर लीजिए, तो क्या बच गया 5a माइनस 3। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए दो गए, एक लंबाई आया होगा एक चौड़ाई आया होगा, ठीक है। तो जो बड़ा होगा वो लंबाई होगा, जो छोटा होगा क्या होगा चौड़ाई। तो देखिए इसमें बड़ा कौन होगा, 5a में से 4 घटाइएगा और 5a में से 3 घटाइएगा तो बड़ा ये वाला होगा, ठीक है। यानी कि लंबाई कितना हो गया, लंबाई हो गया 5a माइनस 3, चौड़ाई हो जाएगा 5a माइनस 4। इसको देखते हैं हम लोग, देखिए 35y² प्लस का 13y प्लस में 12, 35y² प्लस का 13y² माइनस का 12 लिखिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 35y² माइन प्लस का 28y माइनस का 15y माइनस का 12। इसको ऐसे कीजिएगा, इसको मध्य पथ को कितना में तोड़ दिए हम लोग, 28y माइनस का 15y, 28y में से 15y घटेगा तो कितना बचेगा 13y, ठीक है। और इन दोनों को गुना कीजिएगा, तो इन दोनों को गुना कीजिएगा तो इसको और इसको गुणनफल की होके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुना कर, इसमें कॉमन कर लीजिए, इसमें कॉमन कर लीजिए, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा 7 के, देखिए टेबल में दोनों आ रहा है, तो 7 कॉमन कर लीजिए, 7 कॉमन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, कितना बचेगा 7y कॉमन कर लीजिए, कितना कॉमन कर लीजिए 7y, तो 7 पचे 35, 7 पचे कितना होगा 35, तो 5y प्लस का 7 चौक 28, 5y प्लस 4, इसमें क्या कॉमन कर लीजिए 3 कॉमन कर लीजिए, माइनस का 3, तो हो जाएगा 5y प्लस का 4। देखिए 5y माइनस 5y प्लस 4, 5y प्लस 4 दोनों में है, हो जाएगा 5y प्लस 4, क्या बच गया 7y माइनस 3। यानी कि देखिए एक लंबाई होगा एक क्या होगा चौड़ाई होगा, तो यानी कि बड़ा वाला लंबाई होगा एक क्या होगा चौड़ाई, तो यानी कि लंबाई क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कौन सा होगा, बड़ा वाला होगा, लंबाई क्या होगा बड़ा वाला, यानी कि 5y प्लस 4, चौड़ाई हो जाएगा आपका 7y माइनस का 3। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। घनाभ हो जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या होंगे, ठीक है। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। देखिए एक होता है घन, एक होता है घनाभ, ठीक है। तो घनाभ दिया गया है, तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो इसमें देखिए यानी कि इसमें 3 कंपोनेंट आएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आएगा। इसमें देखिए कुछ कॉमन तोमन होगा तो कॉमन कर लीजिए, इसको कॉमन कितना हो जाएगा 3x कॉमन होगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा x माइनस x कॉमन हो गया, 3 भी कॉमन हो गया, तो कितना बचेगा 4। तो इसमें एक कंपोनेंट हो गया 3, यानी कि घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितना होता है, लंबाई कितना हो गया 3, यानी कि लंबाई कितना हो गया 3, चौड़ाई कितना हो गया
x और ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई हो गया x माइनस 4। 16 का दूसरा देखिए हम लोग, आयतन कितना दिया है 12 के वाई स्क्वायर प्लस 8 के वाई माइनस का 20 के। तो इसमें से हम लोग जो है कॉमन कर लेते हैं कितना 4 के, कितना कॉमन कर लेते हैं 4 के कॉमन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3y प्लस 4 गुना के 8 2y माइनस के 4 बचे 20 यानी कि 5k, ये हो जाएगा 4k। और इसको देखिए हम लोग, अभी आ गया द्विघात, क्या आ गया द्विघात समीकरण। तो इसको जो हम लोग जो है 3y स्क्वायर 2y को हम लोग ब्रेक कर देते हैं कितना में, 2y को हम लोग ब्रेक कर देंगे इस टाइप से, जोड़े या घटाए तो इतना ही रहना चाहिए, गुना करें तो क्या है इन दोनों के गुणनफल के योग के बराबर आना चाहिए। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 या 15, कितना आ जाएगा 15। 15 को ब्रेक कीजिए, तो 15 को हम लोग ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 गुने 5 में हो जाएगा, ठीक है, और होगा 1 गुने 15 हो जाएगा, यही दो में ब्रेक होगा, ठीक है। तो देखिए इसको 15 की स्टेप से ब्रेक करना है, जोड़े या घटाए तो कितना होना चाहिए 2y, यानी कि 5 और 3 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 और 3 में, यानी कि प्लस का 5y और माइनस का 3y माइनस का 5k हो जाएगा 4k। और ये हो जाएगा, इसको मैं कॉमन कर लीजिए, इतना में कॉमन, इतना में कॉमन कर लीजिए, इतना में क्या कॉमन हो जाएगा y कॉमन होगा, इसमें क्या कॉमन होगा y, तो हो जाएगा 3y प्लस में 5 माइनस, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, इसमें 1 कॉमन हो जाएगा, इसमें माइनस 1 कॉमन कीजिए, यानी कि 3y और प्लस में 5। अच्छा के तो कॉमन हो गया ना, के तो यहाँ रहा नहीं, सिर्फ यहाँ कितना बच गया 5 बच गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना 3y प्लस का 5 माइनस वन यहाँ पे कॉमन कर लिए, तो यहाँ हो गया हम लोग के 4k 3y प्लस 5, 3y प्लस 5 दोनों तरफ है, 3y प्लस 5 कॉमन कर लीजिए, अब फिर क्या बच गया y माइनस 1। तो देखिए एक पार्ट आ गया हमारा a 1 2 3 आ गया, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 4k 3y प्लस 5 माइनस y माइनस 1। देखिए घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब देखिए लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 4k, लंबाई क्या हो जाएगा 4k, चौड़ाई के कितना हो जाएगा 3y प्लस 5, ऊंचाई क्या हो जाएगा y माइनस 1। तो हम लोग का ये जो है एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं हम लोग को अगले नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।